नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आज के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें। और जब हम बात करें स्वास्थ्य की तो हमारे जहन में आते हैं डॉक्टर, लेकिन हम भूल चुके हैं अपनी पुरानी संस्कृति को। भारत की वो संस्कृति जब वैद्य और हकीम और इनकी जड़ी बूटियों से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते थे। आज की डेट में वैद्य जैसे खो ही गए हैं, लेकिन आज हमारा भाग्य अच्छा है कि हमें हमें हिमाचल सोलन से एक ऐसे वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको उस पद्धति के बारे में बताएंगे जो हमारी बहुत ही पुरानी पद्धति थी और आज भी वो कितनी कारगर है और बड़ी से बड़ी बीमारियों को आज भी वो ठीक कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप तो बढ़िया होंगे ही, क्योंकि आप दूसरों को बढ़िया रखते हैं तो आप तो खुद ही बढ़िया होंगे। जी, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। तो वैद्य जी, आज हम शुरू करते हैं आज की चर्चा को। और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आज की जो पद्धति है, आज लोग जो हैं वो बढ़ गए हैं मॉडर्न साइंस की तरफ, बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ। वैद्य हकीम जो हमारे पुराने जमाने के हुआ करते थे, जिनकी इतनी अचूक दवाइयां इतनी कारगर होती थी कि वो इंस्टेंटली उनका असर हो जाता था, लेकिन आज जब हम देखें कि मॉडर्न दवाइयों की बात करें तो वो हम जीवन भर खाते हैं और फिर भी बीमारियां दूर नहीं होती। इसका क्या कारण है कि पुरानी दवाइयों में इतनी शक्ति हुआ जी करती थी? बिल्कुल। इसके बारे में एक बड़ा ऐसी जानकारी है जो अभी तक लोगों को बिल्कुल ध्यान में नहीं है और उसको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमको ये लगता है कि दुनिया की सारी मानवता के लिए ये आतंकवाद, जिहाद बहुत बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा है, ये केमिकल्स बहुत बड़ा, केमिकल फार्मिंग बहुत बड़ा खतरा है। पर अभी एक आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आप बात कर रहे हैं ना, मेडिकल उसकी ट्रीटमेंट की, ये दुनिया के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इससे बड़ा खतरा कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे एक वैद्य कि बहुत स्कॉलर नहीं है, कुछ नहीं है, एक वैद्य के कहने पे हम क्यों विश्वास कर लें? अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही है। एक मेरे कहने से विश्वास क्यों किया करना चाहिए? नहीं जी करना चाहिए। जी। मगर आप अगर इंटरनेट पे जाएं और वहां पे लिखें डेथ बाय मेडिसन, आगे लिखिए बाय डॉक्टर गैरी नल एमडी, तो आपको एक ऐसी किताब मिलेगी जो सिर्फ 900 रुपए की है। अमेजोन पे उपलब्ध है। उस किताब को आप मंगवा लीजिए और पढ़िए। और कुछ पेजेस तो इसकी आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, पीडीएफ। वो आप पढ़कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में अभी तो कहा जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हार्ट फेलियर से मरते हैं। पर आप रिपोर्ट पढ़िए, वो 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट है। 3 उनमें से एमडी है, अमेरिका के हैं। एक उनमें पीएचडी है। उनकी 2001 की 10,000 पेजेस की रिपोर्ट है, पूरे अमेरिका का सर्वे। वो रिपोर्ट क्या बता रही है? वो बता रही है कि जितने लोग हार्ट फेलियर से, कार्डियक प्रॉब्लम से 2001 में अमेरिका में मरे, उससे 80,000 लोग ज्यादा मरे हैं दवाई खाने से। वेल सिलेक्टेड मेडिसिन खाने से, दवाई खाने से 7,86,000 लोग मर गए। ये वो रिपोर्ट बता रही है। और ओहो। मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक है सोनम जी। वो ये बता रहे हैं कि इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो सारे सच का एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तव में लोग इससे भी ज्यादा मर गए। किससे? दवाई खाकर। अरे क्या कमाल हो गया! जो बचाने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं। कहाँ? दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में। तो भाई 4 गुना आबादी अमेरिका से भारत की है, तो भारत में कम से कम 4 गुना लोग, यानी 32 लाख लोग हर साल मरते होंगे, कम से कम। और वो कह रही है टिप ऑफ आइसबर्ग, तो हो सकता है 35 या 40 लाख लोग केवल इसलिए हमारे देश में मर जाते होंगे क्योंकि दवाई खाई, बचने के लिए दवाई खाई और मर गए। ये इतना बड़ा सच है जो सामने नहीं आ रहा है। और जी इसको जाने बिना
दुनिया की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। एक इजराइल के बारे में ब्रिटेन में रिपोर्ट वहां के अखबारों में छपी। जानते हैं उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? उस रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। ट्रेजरी ने कोई वेतन के बारे में नए कानून बनाए तो वहां के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। असेंशियल सर्विस को छोड़कर सारी सेवाएं बंद, ऑपरेशन बंद, ओपीडी बंद, इंडोर बंद, सब कुछ बंद। तो अब सबको बड़ी चिंता हुई भी डॉक्टरों ने हड़ताल की है तो लोग तो बहुत मर जाएंगे। तो एक वहां का सबसे बड़ा अखबार है जेरूसलम का, जो इजराइल का अखबार सबसे बड़ा है, वो है जेरूसलम पोस्ट। तो जेरूसलम पोस्ट ने हड़ताल के कुछ दिन बाद एक सर्वे किया। तो सर्वे में सबको लगता था रिपोर्ट ये आएगी कि जब से हड़ताल हुई है तब से लोग ज्यादा मर गए। यही रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना। पर जानते हैं रिपोर्ट इतनी अजीब आई, वो ब्रिटेन के अखबारों में छपी। क्या? 30-35% से लेके 50% लोगों की डेथ रेट कम हो गया। अरे क्या हो रहा है ये? समझिए ना। अफ्रीका का छोटा सा देश है बोगोटा। बोगोटा में डॉक्टरों की हड़ताल हुई तो डेथ रेट कम हो गई। ऐसे अमेरिका की एक स्टेट में हड़ताल हुई, वहां भी डेथ रेट कम हो गई। कहा 15%, 20%, 50% डेथ रेट कम हो जाती है जब डॉक्टर हड़ताल पर होते हैं। अर्थात डेथ रेट बढ़ जाती है जब मेडिकल साइंस ये अवेलेबल होता है। अरे कितनी खतरनाक बात है। जिसको आप अपना जीवन रक्षक समझ रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा हत्यारा है। जी वही राजेश जी, मानवता बचपन के से लिए तो सबसे बड़ा बचपन से तो खतरा हम, है। हाँ बचपन से यही बात को सुनते आए समझिए। थे और हम। एक किताब नहीं, जी 8 जी। किताबें इसके ऊपर छप चुकी हैं जो मेरी जानकारी। मेडिकल स्कैम पढ़िए आप, उसमें यही सब लिखा है। डेथ बाय मॉडर्न मेडिसिन एक और किताब है, उसको पढ़िए, यही लिखा है। और वो बता रही है 2 करोड़ लोग। कितना बड़ा अनैतिक व्यवहार है वो बता रही है किताब। डेथ बाय मेडिसिन जो गैरी नल की किताब है, 2 करोड़ लोगों को बिना जरूरत के हॉस्पिटल में हर साल अमेरिका में एडमिट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। 2 करोड़ लोगों को 2001 के है ये डाटा। तो अब 2001 से लेकर 24 साल में ये मामला बढ़ा है या कम हुआ है? आप कहेंगे निश्चित रूप से ये बढ़ा होगा। बिल्कुल इतना बिल्कुल। मामला खतरनाक है। तो आपको आयुर्वेद चिकित्सा लेनी है, प्राकृतिक चिकित्सा लेनी है, होम्योपैथिक लेनी है, सैकड़ों चिकित्सा पद्धतियां और हैं। आपको जिंदा रहना है तो आपको वही चिकित्सा लेनी पड़ेगी जो इस आधुनिक चिकित्सा से अलग हो। आप कहेंगे मैं बहुत खिलाफ हूं इसके, बिल्कुल नहीं हूं मैं खिलाफ। मेडिकल साइंस सारा एक्सेप्टेड है। पैथोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब कुछ स्वीकार है। पर इसका मेडिसिन पार्ट तो इतना खराब है। उसके बारे में WHO कह रहा है इन लगभग सभी दवाइयों के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। बीमारियों के स्टेन में, रोगाणुओं में रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, दवाइयां काम ही नहीं करती। ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आप बताइए कौन मरीज ठीक होता है? अब डॉट्स की दवाइयां आप दो, कोई मरीज ठीक नहीं होता। जल्दी मर जाता है, रंग काला पड़ जाता है, लिवर फेल हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। जिस दिन आप डॉट्स शुरू करते हैं उसकी हालत बिगड़ जाती है पेशेंट की, और बुरी हालत में मरता है वो। तो आप बताइए, वो खुद मान रहा है WHO। और इसलिए वो आयुर्वेद की दवाइयों पर धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास कर रही है। उनके पेटेंट ले रही हैं लगातार। क्यों? और कोई रास्ता नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक बात और आपको बताता हूं, जरा समझिए। हम क्योंकि इंडिया बन गए इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भारत की तरफ लौटिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लौटना ही पड़ेगा। आप देखिए, आपको तो पता नहीं है, आप 5,000 10,000 साल पुराना आयुर्वेद बोलते हैं। सच तो नहीं है ये बात। ये तो करोड़ों साल पुराना है। जो रामायण का पूरा डाटा इकट्ठा करके एनालाइज किया गया तो पता चलता है भगवान राम का काल है 1,83,60,000 साल पहले। अविश्वसनीय। ये मॉडर्न साइंटिस्ट क्यों मानेंगे? ये हिस्टोरियन क्यों मानेंगे?
क्योंकि इनको आपके गौरव से बहुत जेलस फील होता है। इनका मन बहुत छोटा है, बहुत संकीर्ण सोच है इनकी। इनको ये सहन ही नहीं होता कि भारत की महानता को स्वीकार करें। अरे विल ड्यूरांट भारत दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरियन है आज के, जरा उनको सुनो, उनको पढ़ो, आज वो जिंदा हैं। उन्होंने आपके ऊपर, भारत के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द केस फॉर इंडिया। वो क्या कह रहे हैं? अरे सारी दुनिया की भाषाओं की जननी संस्कृत है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान विल ड्यूरांट कह रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही है, एरियन ड्यूरांट, वो लिख रही है और कहते हैं सारी सभ्यताओं की जननी भारत है, सबको सभ्य बनाने वाला भारत है। तो ये बात कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते, भारत के लोग। बाकी दुनिया के सारे जो ईमानदार थिंकर हैं, विचारक है, विद्वान हैं, वो जानते हैं दुनिया की सारी संस्कृतियों के, भाषाओं के पितामह, जनक आप हैं। आप इस बात को जानते क्योंकि आपने मैकाले की शिक्षा प्राप्त की है, आप भारत से इंडिया बन गए। ये आपकी दुर्दशा का कारण है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, बेटियों से मेरा कहना है, भारत की ओर लौट कर आओ यदि पूरा जीवन सुख से जीना है। तो आपको कौन सी चिकित्सा लेनी है? टेस्ट करवाओ, सर्जरी कराओ, सब कराओ, मगर वो टेस्ट सर्जरी भी तो बेईमानी से कर रहे हैं, एथिक्स नहीं है। मेजॉरिटी डॉक्टर अपवाद हैं, और अपवाद ना होते तो ये सारा भेद कैसे खुलता? ये तो एमडी डॉक्टर्स ने ही बताया ना। इतनी बड़ी धांधली चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। आपको एक और घटना बताता हूं, आप कहेंगे हो क्या रहा है ये? जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का जिनको ठेका दे रहे हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप देखिए, 90 के दशक में शुगर लेवल कितना था? 160, 170, नॉर्मल था 160। आज कितना है? 120। क्या कोई नई रिसर्च हुई? साल 2 साल पहले 130, 40 बता देते थे नॉर्मल। क्या हुआ? अरे एक भी रिसर्च पेपर नहीं, केवल ये बेईमान ड्रग कंपनीज इकट्ठी बैठी, इन्होंने कहा करोड़ों लोगों को और डायबिटिक घोषित कर दो, हमारी अरबों लाखों करोड़ की दवाइयां बिकेंगी। और पैरामीटर बदल डाला, 120 कर दिया। अब जिसका 120 आ जाए शुगर लेवल, उसको कह देते हैं आप बॉर्डर लाइन है, दवाई शुरू करो। और जैसी दवाई शुरू करते हैं तो शुगर की दवाई के कारण आपका पूरा इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। 2, 3, 5 साल में आपका हार्ट खराब, लिवर खराब, किडनी खराब, पूरा आपका सिस्टम बर्बाद हो जाता है और आजीवन बीमार रहते हैं आप। ये ट्रैप है, चूहेदार है आपको फंसाने के लिए। अरे ऐसे लोगों का भरोसा क्या करेंगे? उनके जितने पैरामीटर हैं, बेईमानी है, धोखा है, फ्रॉड है, थायराइड का, डायबिटीज का, जितने पैरामीटर है सब गलत। अभी जो आपका पता है ना, 1 साल पहले डब्ल्यूएचओ ने मान लिया, आज तक हमको बोलते रहे फैट के कारण एलडीएल बढ़ता है, अभी मान लिया उसने, डब्ल्यूएचओ ने, एलडीएल फैट के कारण नहीं बढ़ता। अरे किससे बढ़ता है नहीं बताया। उसको अपनी इज्जत बचानी थी कि भेद तो खुलने वाला है, तो बोल दो कि नहीं बढ़ता है इससे, ताकि मेरे नंबर बन जाए। ये नहीं बताया रिफाइंड शुगर के कारण, चीनी के कारण हार्ट फेल हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, एलडीएल बढ़ रहा है। ये नहीं बताया आपको आयोडाइड साल्ट के कारण डायलिसिस हो रहा है, किडनियां फेल हो रही हैं। आपके टूथपेस्ट के कारण पूरा बैक्टीरिया मुंह का मर जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया 99.9%, और इसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है। फिर ब्लॉकेज होगी, आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा, मसल्स काम नहीं करेंगी, आप बांझ बन जाएंगे, आपके संतान पैदा नहीं होगी, स्पर्म मर जाएंगे, आपका ओवम मर जाएगा। किससे? टूथपेस्ट से। और आप बड़े अभिमान के साथ टूथपेस्ट करते हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे छोटे कोमल बच्चों को टूथपेस्ट करवा रहे हैं, अपने हाथ से अपने बच्चों को मार रहे हैं। आप जानते हैं जब ये बैक्टीरिया मर गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है इस बैक्टीरिया के बिना, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो आप बचेंगे कैसे? जल्दी मरेंगे। कितना बड़ा ट्रैप है। आप साबुन लगाकर नहाते हैं, मेरी बातें आपको हो सकता है बहुत एग्जैगरेटेड लगे, हो सकता है आपको पागलपन की बातें लगे, पर मेरा थोड़ा सा समय बचा है, मैं सच के ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। मेरे कामों में रुकावट डालने का काम शुरू हो गया है,
बहुत तकलीफ है लोगों को, होनी है ना तकलीफ, पर होने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो अपना काम करना ही करना है। तो आप जान लीजिए, जो लोग साबुन लगाकर नहाते हैं, उनके शरीर के ऊपर जो आपकी रक्षा करने वाले करोड़ों बैक्टीरिया है, वो वही 99.9% मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं, तो आपकी आंतों में जो 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन हेल्दी बैक्टीरिया होना चाहिए, वो भी समाप्त होने लगता है। और जब वो चर्म के ऊपर, त्वचा के ऊपर बैक्टीरिया बढ़ता है, आंतों का बैक्टीरिया बढ़ता है, आंतों का बैक्टीरिया बढ़ता है, त्वचा का बैक्टीरिया बढ़ता है, दोनों में आपस में संवाद है, समन्वय है, तो क्या होता है? वही नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद, और चर्म रोग भी लगते हैं, मानसिक रोग भी लगते हैं। क्यों? साबुन से नहा रहे हो भाई। अब टूथपेस्ट और साबुन का बाजार मेरे कारण खत्म होगा, बताओ मेरे से लोग सब नाराज क्यों नहीं होंगे? मुझे अपना दुश्मन क्यों नहीं समझेंगे? वो तो समझेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे लोग, एमडी डॉक्टर मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके फोन आते हैं, वो ईमानदार डॉक्टर कहते हैं हम आपसे सहमत हैं। मेरे जैसे ट्रेडिशनल वैद्य से एमडी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कह रहे हैं हम आपसे एग्री करते हैं। जो ईमानदार लोग हैं वो सब सहमत। और जो व्यापारी हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको बीमार बनाकर कमाना चाहते हैं, वो बहुत दुखी हैं। अब मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, वो लोग तो जोहन्ना वुडविक के खिलाफ उन्होंने काम किया। आप कहेंगे जोहन्ना वुडविक कौन है? अरे उन्होंने दुनिया का जिस आदमी पे उन्होंने हाथ लगा दिया, कैंसर रोगी ठीक हो गया। 1500 से ज्यादा रोगी उन्होंने अपने जीवन में ठीक किए। आज आप बुड विग प्रोटोकॉल, BUD बुड विग प्रोटोकॉल नेट के ऊपर लिखिए, आपको कैंसर का इलाज किसी डॉक्टर के पास गए बिना वो बता देंगे कैसे करना है। आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं कैंसर का। मैं नहीं कह रहा हूं, जोहन्ना वुडविक की साइट कह रही है, उस पर जाइए। और उसको उन्होंने क्या किया? 7 बार उनका नाम नोबेल प्राइज की लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। क्यों? उन्होंने कीमोथेरेपी को कहा कि कैंसर के रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। कीमोथेरेपी के कारण कैंसर का रोगी जल्दी मर जाता है, और इस मौत को लेने के लिए, मरने के लिए उसको 40, 30, 35 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, और तब वो कीमोथेरेपी से मर जाता है। अब बताओ, इतना $1.25 मिलियन का जो इनकम का है, इसको करने वाले, ये सब जो है करने वाले व्यापार, उनको हमारी बात अच्छी क्यों लगेगी? पर हमें तो किसी पैथी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। हमको तो मनुष्यों को बचाना है भाई, जिनको तुम मार रहे हो। इससे तो आप हमें रोक नहीं सकते हैं। हमको तो ये काम करते ही रहेंगे हम लोग, और जब हम नहीं होंगे, तो हमारे बाद हमारे से लाखों तैयार हो गए, वो करेंगे ना। हम्म हम्म अरे बीच में ये, हाँ, बीच में फोन आ गया था, क्षमा करें। तो हमको तो ये काम करना ही करना है। तो आपको क्या करना है? योना बुडविक की साइट पे जाओ, उनके ऊपर 30 मुकदमे डाले, नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने 30 के 30 मुकदमे जीते, उनके पक्ष में फैसला हुआ। उन्होंने क्या पता लगाया कि एक ऐसा तेल है जिसको अगर हम कैंसर सेल तक पहुंचा दें, तो उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या करना है? अलसी का तेल काहे में मिलाना है आपको? आपको घर का बना हुआ देसी गाय का जो पनीर है, उसके साथ फेंट कर मिलाकर आपको खा लेना है। वो देने से आपके कैंसर के रोगी के कैंसर सेल तक वो पहुंचेगा फैट, और उसके कारण आपका रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इतना सरल उपाय, बाकी कुछ और भी उन्होंने बताया, उसको आप पढ़ लेना। तो आपको आयुर्वेद का मतलब है एक कंप्लीमेंट्री, जो कुछ भी है सब पूरक चिकित्साओं को मिलाकर आप करिए। आपके ट्रेडिशनल पारंपरिक चिकित्सा है वो सब करिए। इसमें सबसे जरूरी बात सोनम जी जो मैं कहना चाहूंगा, हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल। हम आधुनिक बनकर, फिर से कहूंगा, इंडिया बन गए, इसलिए हम बीमार हैं। तो आपको क्या क्या करना है? जो बड़े बड़े ब्लडर्स आप कर रहे हैं वो बंद करिए ना। टूथपेस्ट साबुन मैंने बता दिया। ये जो आपका रफेज के बिना मोटा अनाज आप नहीं खाते, उसके बिना जो आहार लेते हैं, तो आपकी बड़ी आंत में बैठे हुए
करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया भूखे मर जाते हैं। आपको फाइबर वाला खाना जरूर खाना है। वो फाइबर वाला खाना आपकी आंतों में, छोटी आंत में जाकर बिल्कुल नहीं पचता, बिना पचे बड़ी आंत में पहुंचता है। जैसे ही वहां अंधेरे में बैठे हुए उन बैक्टीरिया को, करोड़ों बैक्टीरिया को, उनको जब वो फाइबर मिलता है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्नता का मैसेज तुरंत यहां आता है और आपका मन वो भी प्रसन्न होने लगता है। आप कहते हैं आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। अरे आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके आंतों के बैक्टीरिया को फाइबर मिल गया, वो प्रसन्न हो गए। वहां पे सेकंड ब्रेन, ये फर्स्ट ब्रेन सेकंड ब्रेन आंतों में है, वो प्रसन्न हुए तो आप प्रसन्न हुए। कभी कभी आपको लगता है बहुत उदास है आप, पता नहीं क्यों उदास है, कोई कारण तो नहीं था। आपने जो खाना खाया उसमें फाइबर नहीं है, वो भूखे मरने लगते हैं बड़ी आंत के बैक्टीरिया, तो पूरा शरीर बीमार होने लगता है और आपको उदासी का मैसेज आता है। ये सब आपस में वेगस नर्व से यहां तक वेगस नर्व है, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया वेगस नर्व, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहां से संदेश आंतों में और ब्रेन में चलता रहता है भाई। उस संदेश के कारण प्रसन्नता प्रसन्नता। तो आपके सुखी दुखी होने का कारण नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच, अच्छा सोच, बुरी सोच, सारी की जड़ कहाँ है? क्या खाया हमने? तो कूड़ादान बना डाला है अपने पेट को, बकरी की तरह कुछ भी डालो, चरते जाओ चरते जाओ चरते जाओ, कुछ भी डालो। अब यहाँ पे कोई सेंसर तो है नहीं पेट में जो बताए कि आपने अच्छा खाया बुरा खाया। तो आपके स्वास्थ्य की गारंटी और आपके स्वास्थ्य को खराब करने का दरवाजा आप हैं। आप क्या पेट में डाल रहे हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। और दूसरा है आप क्या सोच रहे हैं। आप जब जब अच्छा सोचते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, एक बात गांठ बांध लो, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जीवन में, चाहे वो करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे स्वस्थ है, चाहे अस्वस्थ है, अगर उसके जीवन में कोई मिशन नहीं। अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। जिसके जीवन में बड़ा लक्ष्य होता है उसके पूरा हार्मोनल सिक्रेशन बदल जाती है, सोच बदल जाती है, और अंतरिक्ष में देव शक्तियां उसके ऊपर कृपा करने के लिए तड़पती हैं, एकदम आती है। अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लो, यदि आपको सुखी होना है और दूसरे बड़ा बनना है। लक्ष्य बड़ा रखो, नंबर एक। नंबर दो, आहार के बारे में सावधान हो जाओ। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा है आप कुछ भी खाओ, कैसे भी जियो और पैसे देकर स्वास्थ्य खरीद लो। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, किसी बाजार में स्वास्थ्य नहीं बिकता। स्वास्थ्य की गारंटी कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई वैद्य नहीं दे सकता। उसकी गारंटी केवल आप दे सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल बदलना होगा। क्या क्या करना है, दो चार बातें, 10 बातें बता देता हूं, बाकी अनुभव से, अध्ययन से समझ आएगा। पहला, फर्स्ट डाइट मस्ट बी द बेस्ट डाइट। पहला आहार सर्वोत्तम आहार होना चाहिए। वो क्या होता है? सर्वोत्तम आहार होता है मूंग और मोठ। मटकी बोलते हैं महाराष्ट्र में मोठ को। मूंग और मोठ की अंकुरित दाल 1 चम्मच से शुरू करो। मेरी पत्नी का वजन किसी गंभीर रोग से 24 किलो रह गया, 6 ग्राम ब्लड रह गया। सबको लगा ये मर जाएगी, ये वैद्य मार डालेगा पत्नी को। ईश्वर कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। सन 98 की बात होगी, ये बिल्कुल ठीक होगी। क्या दिया? अंकुरित आहार 1 चम्मच से शुरू किया, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते 100-150 ग्राम। दांतों का भी व्यायाम हो जाएगा। खूब चबाकर खाओ, नहीं अगर अच्छा लगता थोड़ा सा तड़का दे लो। तो पहली बात, सर्वोत्तम आहार अंकुरित आहार है। उसमें आप काला चना, कौन सा? देसी वाला जिसके ऊपर थोड़ी झुर्रियां, रिंकल्स रहते हैं। प्लेन वाला चना पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जैसे सोयाबीन बहुत खतरनाक, बहुत विषैला, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सोए का एक प्रोडक्ट भी नहीं खाना, कैंसर होगा। सोयाबीन बढ़िया बढ़िया कोई प्रोडक्ट, सॉस, सोया सॉस वगैरह कभी नहीं।
नेवर, है ना। ये मत कहना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डॉक्टरों को कुछ नहीं पता। आप कहेंगे क्यों नहीं पता? वो पढ़े लिखे हैं, पर उनको वो पता है जो उनकी किताबों ने बताया, उनको मॉडर्न रिसर्च पेपर पता ही नहीं। हम ट्रेडिशनल हीलर हैं, हम डिग्री नहीं अपने पास रखते, पर हम मॉडर्न मोस्ट रिसर्च को पढ़ते हैं भाई। वो नहीं पढ़ते, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। कुछ एक आध प्रतिशत पढ़ते होंगे। तो सोया प्रोडक्ट तो सारे कैंसर का कारण है, वो नहीं लेने। इसी प्रकार प्रातः के समय आपको अंकुरित लेना है, चाहो तो थोड़ा सा तड़का दे लेना। दूसरी बात, नॉन जीएम फलाहार प्रातः करो इसी अंकुरित के साथ। नाश्ता तो आपका बहुत सर्वोत्तम चाहिए, उसमें तला वाला परोठे वरोठे सब भूल जाओ। बताऊंगा अगर तला खाना है तो क्या खाना है। तो ये खाओ फलाहार। फल जीएम नहीं चाहिए, केमिकल वाले नहीं चाहिए। आपका पपीता बाजार में जितना आप खा रहे हो, बहुत शौक से करोड़ों लोग खा रहे हैं, अरे उससे कैंसर होना है। क्यों होना है? वो जो ऑरेंज कलर का केसरी रंग का पपीता है, वो पपीता नहीं है, वो खतरनाक बीमारी का घर है। एकदम हल्दी जैसा पीला पपीता अगर हो, वही खाना है, नहीं तो पपीता नहीं खाना। और जो आपके फल अच्छे हैं, बीज वाला अमरूद है, वो बड़े वाला, जीएम नहीं खाना। वो सारा फल जो कुछ भी आपको अच्छे मिल जाए, मौसमी माल्टा, पूरा पानी में डाल दो। उसमें केमिकल है ना, 4-5 चम्मच मीठा सोडा डाल दो। वो डालकर उसको आपने क्या करना है? उसको आपने रात भर पानी में रखना है। उसमें से वो जितने भी दुनिया के केमिकल हैं विषैले, सब एसिटिक होते हैं, अम्लीय। और जो मीठा सोडा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये एल्कलाइन है। तो रात भर इस पानी में 4-5 चम्मच मीठा सोडा, आधी बाल्टी पौनी बाल्टी पानी, उसमें मीठा सोडा, उसमें फल डाल दिए, सब्जियां डाल दी, सुबह निकालो, धोकर प्रयोग करो। तो क्या होगा? एल्कलाइन के कारण एसिड न्यूट्रलाइज होगा, तो जहर बहुत कम हो जाएंगे। वो फल खाइए। एक आपकी समस्या और है, आहार के बारे में फिर बात करेंगे, अभी बहुत जरूरी बातें दो तीन कर लेते हैं। क्या आपको क्रेविंग होती है खाने की, चाय की, कॉफी की, नशे की, मीठे की, बार बार खाने की? ये क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो बड़ी आंत का बैड बैक्टीरिया 20% था, वो 30-40% बन गया हमारी गलतियों के कारण, और वो बड़ी आंत से उठकर छोटी आंत में आ गया। उसने जैसे पाकिस्तान पे भारत ने विजय, आपने विजय पाई है, ऐसे उसने विजय प्राप्त कर ली बैक्टीरिया के ऊपर, और ऊपर आ गया छोटी आंत में। वहां पे जो वो मरता है, तो बहुत विषैला पदार्थ पैदा होता है, वो लीकी गट का कारण है, वो पूरा आपके रक्त में, ब्लड फ्लो में चला जाता है, और आपको 3600 बीमारियां लग जाती हैं। तो वो जो बैड बैक्टीरिया है, वो आपको मजबूर करता है बार बार खाने के लिए, कॉफी के लिए, चाय के लिए, मीठे के लिए। आप कहते हैं मेरे से रहा नहीं जाता, खाने को मन करता है। तो बहुत आसान उपाय, मौसमी माल्टा अपने पास रखो, जैसी खाने को मन करे, क्रेविंग हो, आधा 1-2 मौसमी छील कर चबाकर खाओ, क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ऐसा 15 दिन महीना करेंगे, आप देखेंगे क्रेविंग ही खत्म हो गई। क्यों? ये बार बार मौसमी माल्टा खाने से बैड बैक्टीरिया सब मर गया, वो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपका बनने लग गया। 30,000 वैरायटी का बैक्टीरिया होता है, जो अब आपकी आंतों में बचा है 1800 वैरायटी का। 30,000 प्रकार का होता था, अब 1800, 2000 बस। तो बैक्टीरिया के मर जाने के कारण आपके सोराइसिस है, स्किन प्रॉब्लम है, यहां खारिश, वहां खारिश, पाइल्स वाइल्स, ये सब कुछ बुरे विचार बताया ना, बैक्टीरिया पर से। तो जब आपकी क्रेविंग धीरे धीरे खत्म होगी, तो मतलब गुड बैक्टीरिया बन गया, और आप प्रसन्न रहेंगे, पाचन अच्छा रहेगा, पेट अच्छे से साफ होगा, कब्जी नहीं होगी, और मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप बुरा बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, मानसिक शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, उम्र लंबी हो जाएगी। एक और बात बड़ी जरूरी समझ लीजिए, जो जितना भोगों में लिप्त रहता है, जिसके जीवन में मिशन नहीं होगा, क्या करेगा? ज्यादा कमाएगा, कहेगा ज्यादा भोग भोग लो। तो जितना ज्यादा भोग भोगोगे भाई, उतना रोग होंगे, हैं? जितने भोग ज्यादा, उतने रोग ज्यादा। तो ये संयम करना तो उसी के लिए संभव है
जो किसी महान कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। तो ज्यादा भोग भोगो, जल्दी मर जाओ। मेरे लगभग सारे सहपाठी 10 साल पहले मर गए, कोई 8 साल पहले मर गया, कोई 5 साल पहले मर गया है। भोगों में उनकी बड़ी रुचि थी। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो भोगों में रुचि कम करो, किसी अच्छे मिशन में लग जाओ, जितनी उम्र बढ़ती जाए उतने भोग घटाते जाओ, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। जो भोग ज्यादा भोगता है उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रहता। तो मुश्किल तो लगेगा, जरा प्रभु में नाम में मन लगाओ, सत्कार्य करो तो ठीक होगे। ये बहुत जरूरी है, भोगों को छोड़े बिना। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति ये नहीं है कि इस जन्म में भी 3 4 5 10 औरतें भोगने को चाहिए, मरने के बाद 72 घुरे चाहिए। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है जीवित रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए एक एक भोग को छोड़ देना। जिस प्रकार एक कपड़ा कांटे की बेरी के झाड़ी पे है, एक एक कांटा अलग करते 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 अपनी चरया को अलग कर लेना, ऐसे ही भारत में जीवन का मतलब है एक एक भोग से मन को मुक्त कर देना। मरने से पहले सारे भोगों से मन को हटा देना, आराम से प्राण निकलेंगे और मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भारतीय संस्कृति में आपका जन्म हुआ है, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। इसको जाने बिना, इसको आचरण में लाए बिना अगर जिंदा रहे तो मनुष्य होने का अर्थ क्या रहा जी? है तो आप ये भी ठीक करो, मन को ठीक किए बिना तन ठीक नहीं हो सकता। तो उसके अलावा जितना पैक्ड फूड है, जितने मिल्क प्रोडक्ट है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, वो कहेंगे हमें बदनाम कर रही है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई डेयरी फार्म है, उसका भी दूध नहीं लेना, सब में प्रिजर्वेटिव बने हैं। अरे भाई, जो दूध 1 महीने 2 महीने खराब नहीं होता, वो दूध है कि जहर है? उसको उबालो, गर्म करो, कैसे रबड़ की तरह हो जाता है। वो नहीं लेना। कोई पैक्ड फूड, कोई कोल्ड ड्रिंक, वो सब जहर है। ताजा बनाओ, ताजा खाओ, ताजा पियो, और बरसात आने से पहले प्रोबायोटिक खाओ। कैसे? आजकल हम खा रहे हैं मदार, पूरा परिवार खा रहा है। हमारे यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, उनने 18 20 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने, उनको हमने वो खिलाया, वो सब घर जाके यही खा रहे हैं। हमने यही खिलाया क्या? बासी चावल रात के, वो चावल जो पकाने के ऊपर टूट जाता है, ढल जाता है, टाइट नहीं रहता। टाइट है तो नकली चावल है, प्लास्टिक कोटिंग है, कुछ भी है, वो चावल नहीं है। जो ढलता है, आपस में चिपकता है पकने के बाद, वो चावल बासी ले लो। उसमें देसी गाय का या भैंस का, विदेशी गाय का नहीं, पैकेट वाला नहीं, उसके दूध से बना हुआ दही छाछ मिलाओ, थोड़ा पानी बनाओ, कांच में, सिरामिक में या मिट्टी के बर्तन में रख दो ढककर। फ्रिज में नहीं, बाहर खुले में। प्रातः उसमें से अच्छी बढ़िया खट्टी खट्टी गंध आएगी, हल्का सा तड़का दो, अल्पाहार नाश्ता उसको करो। अंकुरित ले लो, फल ले लो, ये ले लो प्रोबायोटिक। आप देखोगे आंतों के बैक्टीरिया भरपूर बनेंगे। और हमारे एक बहुत बड़े विद्वान मठाधीश आए थे कच्छ से, गुजरात से, 30 साल के, और विद्वान ऐसे, बड़ पढ़ा सुना, और यहां से जाते जाते उन्होंने घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में सारा हमारा सिलेबस जो हमने 45 50 साल में समझा सीखा, वो रास्ते में याद कर। ऐसे जीनियस व्यक्ति। उन्होंने हमें क्या बताया? अरे शालिग्राम में भी बैक्टीरिया है, उसको धोकर जो जल निकला उसका पान करो। नर्मदेश्वर पर ये शालिग्राम का जल महिलाओं को वर्जित है। जो महिला उसका प्रयोग करेगी उसके लिए बहुत हानिकारक है, वो बांझ बन जाएगी। शालिग्राम की पूजा, ऐसा उन महाराज जी ने बताया, महिलाओं को वर्जित है। नर्मदेश्वर का जल धोकर महिलाएं भी पी सकती है, तो नर्मदेश्वर ले लो, वो पत्थर लो, पूजा में रखो, और उसको धोकर उसका पानी रोज पियो, बैक्टीरिया बनेंगे, एनर्जी भी आएगी। तो ये आप चावल दही वाला खाओ, बैक्टीरिया बनेगा। कांजी बनाओ, पुरानी परंपरा है, रोज कांजी। अगर आपके पेट में अल्सर नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कफ वगैरह दबा नहीं है, रोज पियो, बैक्टीरिया बनेंगे। और दही में, छाछ में आटा गूंथ कर जब वो फूल जाए आटा, खमीर से नहीं बनाना,
पाउडर से, सिंथेटिक मटेरियल से नहीं बनाना डोसा, इडली, सब कुछ दही डालकर बनाओ, नेचुरल, इनोसाल्ट से नहीं बनाना, नेचुरल वो बनाओ और खाओ। आप देखोगे बैक्टीरिया बना, रोटी भी बनाओ उसकी। मगर जैसे ही बरसात आए, ये सारे खमीरा आहार बंद, दही बंद, खमीरी रोटी बंद, सब कुछ बंद, प्रोबायोटिक वो दही चावल वाला सब कुछ बंद। क्यों? बरसात में ये खमीर का बैक्टीरिया विषैला हो जाता है। इतना गहन अध्ययन केवल 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 भारत में है। ये सारा, जो केवल दो ही रंग जानते थे, काला और सफेद, मसाले उनके होते नहीं थे, ऐसे जो जंगली लोग थे उनको इन सबका ज्ञान कहाँ था? अब हमारा ही चोरी करके हमें बता रहे हैं वो। नहीं, वो तो बिल्कुल असभ्य गंवार थे। 1900 तक तो उनका हाल बहुत ही खराब था। वहां पे तो 1900 1800 कुछ तक तो वहां कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे। इतने वो गंवार लोग थे। हमारे 7 लाख गुरुकुल थे जिनको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो खैर, ये बातें तो आपको समझनी चाहिए सब कुछ। तो खैर, ये सब आप जीवन में शैली में परिवर्तन करो। और एक बड़ा मजेदार बात और हुई, वो जो मठाधीश आए थे, अद्भुत घटना बताई कि एक महाराज उनके पास आए, बस एक दो दो घंटे के बाद एंटासिड खाते थे। बुरी हालत, आंखें पीली बनी हुई, बिल्कुल बुरी हालत। तो कहते, मैंने उनको कहा, महाराज ने कहा उनको कि जी आप एक काम करो, अरे ऊंट का चमड़ा लेकर जूते में लगा लो अंदर, उसको पाँव में वही छूता रहे आपके, इतना तो कर लो। वो कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। दूसरे दिन फिर आए, कहती आज मैंने एक भी गोली नहीं खाई, एक दिन में एसिडिटी चली गई, ऊंट का चमड़ा जूते में पतावा डाला। अरे ये तो मिरेकल है, भयंकर पितरोगी, पूरा ठीक हो गया। तो आप महंगा मिले सस्ता मिले अपने जूते में डालो, मगर इस रहस्य को समझो ना कि पांव के तले का शरीर पर कितना असर होता है। अरे बड़े बंधुओं, नायलॉन की चप्पल, नायलॉन की जुराब हैं, और नायलॉन के सारे कारपेट मंदिरों में बिछे हुए, करोड़ों रुपए के नंबर मंदिर और लाखों रुपए का नायलॉन बिछाया हुआ। अरे जो ऊर्जा के केंद्र मंदिर होते हैं, आपने उनको तो जहर का केंद्र बना डाला। क्यों? बुद्धि की कमी है भाई। अपनी संस्कृति से दूर चले गए, अपने मंदिरों को भी बर्बाद कर दिया। सब हटाओ, नारियल की, जूट की सारी बिछाओ, और चप्पल, हमारे तो कुल्लू की बनी हुई चप्पल मिलती है जिसको पोले बोलते हैं। मैं पोले खरीदता हूं, उसके नीचे भांग की बनती है, हेम्प की, कुल्लू में। और अगर आपको लेनी है तो भुट्टिको, इंटरनेशनल कंपनी है हमारे कुल्लू की, हिमाचल की, भुट्टिको से ऑनलाइन मंगवा लो पोले, उसके नीचे रबड़ सोल लगवा लो, उसी को पहनकर घूमो घर के अंदर। रबड़ सोल इसलिए क्योंकि वो घास की बनी है ना, उसकी रस्सी की, तो गीली हो जाएगी नीचे से एकदम, है, भांग की रस्सी से बनी है। तो मंगवा कर उसके नीचे 120 रुपए का सोल लगा मेरा, वो लगाकर हम तो वही पहनकर घूमते हैं घर के अंदर, दिन भर ऊर्जा रहेगी। एक और उपाय, हेम्प की जुराब ले लो, बैम्बू सॉक्स ले लो, बांस की जुराबें मिलती, अरे 300 250 400 रुपए की जुराब ले लो, वो पहनकर आप घूमो। जूता पहनना है तो जुराब को पहनकर पहनो, 7 दिन तक बदबू भी नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा, और आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहोगे, क्योंकि पांव के तले में आपने जो जहरीली नायलॉन की जुराब पहनी थी वो हटा दी, नायलॉन की चप्पल हटा दी। ये समझदारी करो ना। नायलॉन के तकिए, नायलॉन के पर्दे, नायलॉन के कालीन, अरे कैसे जियोगे? अपने कोमल बच्चों को उनमें तो अभी तक सुरक्षा तंत्र नहीं बना, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है। आपसे 1000 गुना ज्यादा आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है? आप हैंड वॉश, डिश वॉश भरपूर से है, कैसे जीवन बदलना पड़ेगा सब कुछ। मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। रीठे का पाउडर पीस के रख लो, और अगर आपकी मशीन में वही जहरीला आपको पाउडर डालना है, वाशिंग पाउडर, तो उसमें एंजाइम, यूट्यूब में हमारा देख लेना, वैद्य राजेश कपूर का चैनल, एंजाइम घर में 90 दिन में बनाओ, और एंजाइम डालो अपनी वॉशिंग मशीन में, जिससे उसका जहर खत्म हो जाए। नहीं तो जो कपड़ा आप पहन रहे हो, बच्चे पहन रहे हैं, उसका डिटर्जेंट का जहर उसके अंदर ही है, वो खत्म हो जाएगा। बर्तन धोने के बाद फिर इसमें एंजाइम वाले पानी में धो लो, अगर रीठे का पाउडर आपके पास प्रबंध नहीं है।
ये छोटी छोटी टिप्स अपनाओ। जिन लोगों ने अपनाई वो कहते हैं, वैद्य जी जब से आप हमको मिले हमारे घर से डॉक्टर दवाई दूर हो गए। कभी छोटी मोटी बीमारी हो तो हम खुद ही इलाज कर लेते। मुझे लगता है ये विषय तो लगभग 10 दिन का है, पर मैंने मोटी मोटी जो बातें बताई, इसके कारण आपके कुछ प्रश्न आएंगे। तो सोनम जी से मेरा अनुरोध है, जो प्रश्न आए हम सबको कंपाइल कर लीजिए, फिर हम प्रयास करेंगे सबका समाधान करने का। और अभी एक बात तो रह गई, अभी गर्मियों की बीमारियां, डायरिया, डेसेंट्री, वॉमिटिंग है, ये सब कुछ अपना अमृत धारा बनाओ। कैसे बनाना अभी बता रहा हूं। एक ड्रॉप लो, डायरिया, डेसेंट्री, फूड पॉइजनिंग सब खत्म हो जाएगा। और गर्मियों के बुखार में तुलसी का काढ़ा नहीं पीना भाई, गर्म होता है। गर्मियों के ज्वर में क्या करना है, सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन के चक्र की तरह ज्वर की ताशुक है। खाना छोड़ दो, गर्म पानी पियो, या बिना घी तेल के सूखी रोटी खाओ। जीभ पे सफेद कोटिंग है तो टाइफाइड हो सकता है या हो गया, फिर रोटी नहीं खानी। फिर तो मूंग मोठ की दाल का सूप पियो और दवाई खाओ। तो सुदर्शन घरवटी दो दो गोली सुबह दोपहर शाम खा लो है। आरोग्यवर्धनी वटी भी साथ एक एक ले लो, तो ठीक हो जाओगे। 2-4 दिन आराम करो, पेट को आराम दो। कब्जी है तो पेट साफ करना, अगर से जीभ के ऊपर कोटिंग है तो पेट साफ करने की दवाई लेने से आदमी मर सकता है। ध्यान देना, जीभ सफेद पीली कोटिंग है तो टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में पेट साफ करने का लैक्सेटिव लेने से खतरनाक काम है, नहीं करना पेट साफ। इसबगोल खा लेना गर्म पानी से, पर लैक्सेटिव नहीं लेना। तब रेस्ट करो, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। अमृत धारे से डायरिया, डेसेंट्री, फूड पॉइजनिंग एक ड्रॉप लेने से। बनाना कैसे, भीमसेनी कपूर असली 20 ग्राम ले लो, अजवाइन सत 20 ग्राम ले लो, और पिपरमिंट पुदीने का सत 20 ग्राम ले लो। तीनों को खुले मुंह की शीशी में, मुंह खुला हो, उसमें डालकर धूप में रख दो। 3-4 घंटे में वो सारा तरल बन जाएगा। उसकी एक ड्रॉप पानी में या बताशे में। और जो आपको बिल्कुल बंद करना है, रिफाइंड शुगर सफेद वाली, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ये आपका नमक, आयोडाइड साल्ट, किडनी लीवर को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। मैं चुनौती देकर कहता हूं, जब भी इसके ऊपर कोई सरकारी कोई एक्शन अगर होगा, मेरे ऊपर करें, मैं उसको फेस करूंगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मेरे पास पूरे रिसर्च पेपर हैं। ये नमक जहर बनाया गया, होता नहीं है समुद्री नमक जहर। ये आयोडाइड साल्ट तो जहर है। 1200 डिग्री पे गर्म किया गया, इसके 79 साल्ट उड़ गए, ये जहर बन गया। फिर इसमें डाल दिया आपने, वो डाल दिया एंटी केकिंग एजेंट, तो उससे और जहर बन गया। ये किडनी लीवर के लिए डैमेज करता है उसको। सेंधा नमक खाओ, उसमें बहुत है आयोडीन, चिंता मत करो। तो आज इतना ही निवेदन। मैं सोनम जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, और जो मेरे पास है ये बांटने की मुझे बड़ी इच्छा है। वो जीवन के केवल 15 वर्ष बचे हैं मेरे पास, तो अब इन सब में इतने से समय में सब कुछ करना है, पता नहीं बुद्धि कब जवाब दे जाए। तो सोनम जी का धन्यवाद, अब सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैद जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप जैसे महान, जो हमारे संत जिनके बारे में हमने सुना था कि हमारे ऋषि मुनि वैद्य हुआ करते थे, उस जमाने में जब हमारे दादाजी नाना जी हुआ करते थे तो लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आज आपको साक्षात आपके दर्शन करके मन भाव विभोर हो गया, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर, अपने चैनल पे आप जैसे लोगों को बुलाकर। क्योंकि आप जैसे लोग आते हैं तो पुरानी परंपरा फिर से लगता है कि सामने आ गई, जीवित हो गई। हम अपने भारत में लौट आते हैं, हम इंडिया से भारत की ओर चल पड़ते हैं, आप जैसे लोग जब सामने आते हैं। मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वैद जी, यही चाहूंगी, भावुक होते। मैं आप जैसे लोगों के दर्शन करके भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा भारत आप जैसे लोगों से क्यों नहीं भरा हुआ, क्यों हम भारत से इंडिया में चले गए, आप जैसे लोगों को क्यों हम खोते जा रहे हैं। इसीलिए बीमारियां और विदेशी जो सभ्यता है हम पे भारी पड़ रही है। आप जैसे लोग होंगे भारत में तो हम वापस भारत के जो हमारी सभ्यता थी उसकी और हम लौट आएंगे। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, हर एक चैनल पे आप जैसे लोग होने चाहिए। आज लोग चैनल पे ये जो बेच रहे हैं ना, अलग अलग वीडियोस अलग अलग लोगों को प्रमोट कर रहे हैं,
इसी से तो हम अपनी सभ्यता खो रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हम कौन थे, हम क्या थे, और हम कहाँ पहुंच गए हैं। मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वैद्य जी, चलते चलते एक दो प्रश्न जो मेरे मन में थे, बस वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे कि अगर आपने बताया कि हमें टूथपेस्ट नहीं करना है, हमें साबुन से नहीं नहाना है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? क्योंकि बिना ब्रश हाँ, किए, मुंह को साफ किए तो दिन की शुरुआत कैसे बिल्कुल करें? सही प्रश्न है आपका। जी। मैं आपको बताता हूँ, जिसका प्रयोग करने से आपका सौंदर्य पहले ही दिन से बढ़ने लगेगा और शरीर के विष निकलेंगे, इसलिए आपको उसी दिन से लगने लगेगा शरीर हल्का हो गया और शरीर में ताकत बढ़ गई। वो क्या करना है आपको? मसूर की दाल बिना पॉलिश की ले लीजिए, 100 ग्राम मसूर की दाल। और देसी चना सावधानी से लेना। अभी तक पतंजलि का देसी चना बेसन असली आ रहा है, पर वो बाहर से लेते हैं, हो सकता है कभी उनको भी गलत मिल जाए। एक बार उनका सेंधा नमक भी गलत आ गया था। तो खैर, 100 ग्राम अपना मसूर की दाल होगी, 100 ग्राम देसी बेसन चना हो गया, 100 ग्राम जौ का आटा हो गया, 100 ग्राम आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, और 100 ग्राम एक जो सबसे जरूरी चीज है, देसी गाय के गोबर का बारीक छना हुआ पाउडर। हमारे कोर्स में जो लोग आए थे उसमें से एक नौजवान ने बताया कि मैंने जब गोबर से स्नान किया तो 15-20 दिन बाद मैं इतना गोरा हो गया, इतना सुंदर हो गया, लोग कहने लगे यार तूने क्रीम कौन सी लगाई है। तो वो गोबर, चिंता मत करो, दुर्गंध नहीं होती देसी गाय के गोबर को पीस कर पाउडर जब बनाएंगे, वो सबसे जरूरी है। और अंत में 100 ग्राम तिल, काला सफेद जो मिल जाए। और अगर टेसू के फूल अभी समाप्त होने वाले हैं या हो गए होंगे, अगर वो पलाश के टेसू के फूल मिल जाए, वो भी 100 ग्राम डाल देना। और इसको ठंडा बनाने के लिए गर्मियों में डालना, सर्दी में नहीं डालना। टेसू के फूल, और जो अगली चीज मैं बताऊंगा वो आजकल गर्मी में ही डालना, वो है खस की जड़ें। खस की चटाइयां बनती थी ना पहले, उनके ऊपर पानी छिड़कते थे, उसमें से हवा आती थी तो एकदम ठंडी, उसको खस बोलते हैं। तो उसको बारीक काट लेना, 100 ग्राम को, फिर मिक्सी में डालना, तब पिसेगी। बहुत ठंडी चीज है और बहुत सुगंध है। खस की जड़ें वो डाल देना। ये सब कुछ पीस कर रखो, और स्नान से 1 घंटा पहले इसको 2-3 चम्मच कटोरी में भिगो दो, पूरे शरीर पर मल मल कर इसको नहाओ। आप देखेंगे आपका शरीर एकदम फूल की तरह खिल जाएगा, चेहरा भी एक ही बार में सौंदर्य बढ़ जाएगा। ये लगाकर नहाइए। और अगर गर्मियों का, सर्दियों का मौसम आ जाए तो इसमें 100 ग्राम जटा वो डाल देना, नागरमोथा। 100 ग्राम नागरमोथा गर्म होता है, बहुत सुगंध वाला होता है, वो भी डाल देना। और सर्दियों में डालना चाहे तो 20 ग्राम दालचीनी भी डाल सकते हैं सर्दियों में। और यदि आप बहुत ईश्वर कृपा से समृद्ध हैं, अमीर हैं, तो इसमें फिर 10 ग्राम केसर डाल देना, वो लगभग 2,500 रुपए का आएगा, तो वो भी डाल देना पीस कर। और अगर नहीं है फिर कोई बात नहीं, इतना भी बहुत अच्छा बनेगा ये। आप देखिए, इससे नहाएंगे, इसको बटना उबटन, तो अंगराग, जो भी कहना हो कहिए, ये आपके लिए सर्वोत्तम स्नान की सामग्री है। सर धोने के लिए आप कभी दही से या कभी एंजाइम से धोते रहो, आप देखोगे आपके बाल एंजाइम से सर धोने के कारण, कोई भी एंजाइम, बहुत लंबे हो जाएंगे। 4-5 बार में आपके बाल रेशम बन जाएंगे, जो शैम्पू लगा लगा कर आपने बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसे खुश्क बना दिए। डाई कलर मत लगाना, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी खराब हो जाएगी। पर मुझे तो महिलाओं से बात करते करते एक बात समझ आई कि बाल काले करने के लिए उस महिला को कहो जान देनी पड़ेगी तो जान दे देगी, और जान लेनी पड़े तो ले भी लेगी, और बाल काले चाहिए उसको। तो ऐसा मत करो भाई, बुद्धि खराब हो जाती है, शक्ल खराब हो जाती है, और बहुत दुर्दशा होती है। बेर के 100 ग्राम पत्ते ले लो, जंगली कांटे वाला बेर, 100 ग्राम नीम के पत्ते ले लो, दोनों रख छोड़ो, दोनों को मसल कर पाउडर बनाओ, और हफ्ते में 2-3 बार सर में मेहंदी की तरह लगाओ। 6 महीने तक करो, प्रभु ने कृपा की, आपका आहार लाइफस्टाइल ठीक है, 6 महीने बाद जड़ से बाल काले उग जाएंगे। ये जहर लगाना बंद कर दो।
और वैद जी एक चीज और, अगर जैसे आपने बताया कि टूथपेस्ट जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने बचपन से, मेरे माता पिता ने तो मुझे लाल दंत मंजन करना सिखाया था, वो मैं आज भी करती हूँ। टूथपेस्ट बहुत कम यूज करती हूँ। तो अगर जो लोग टूथपेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? एक डॉक्टर है जिनका नाम मैं लूंगा, उनको अच्छा लगेगा कि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है, उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए ना। कृतज्ञ लोग जो दूसरों को कोट किए बिना अपनी बात, दूसरों की बात चोरी करके बोलते हैं, उनको कभी भगवान क्षमा नहीं करता। इसलिए कृतज्ञता रहनी चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना। डॉक्टर राकेश पंडित जी आरोग्य भारती के अध्यक्ष हैं आजकल। तो वो एमडी डॉक्टर है आयुर्वेद के, उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी भोजन के बाद 6-7 बार कुल्ला कर ले। अब मॉडर्न लाइफ में तो कुल्ला करने का मतलब ही कोई नहीं। हाथ नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, नैपकिन से हाथ पोंछना, अरे कितना गंदा काम है। टॉयलेट में जाना तो टॉयलेट पेपर यूज करना, अरे टॉयलेट पेपर यूज करोगी तो बवासीर होनी ही होनी है, नर्वस सिस्टम खराब होना ही होना है। कैसे होगा वो बाद में कभी बताएंगे आपको। तो बस हाथ धोकर भोजन करना, बैठकर भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना असभ्यता का और पशुओं का काम है। भोजन के बाद आइसक्रीम, कॉफी, चाय लेना, ये आपको गारंटी है जल्दी मरने की, बीमार होने की। अब सब लोग क्या कर रहे हैं भोजन के बाद आइसक्रीम। तो खैर, भोजन के बाद 7-8 बार कुल्ला किया तो कभी जीवन भर भी दातन नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दांत ठीक रहेंगे। और अगर करना ही है तो करो ना, मंजन उंगली से करो। ये उंगली और अंगूठा, बीच की उंगली और अंगूठे से मंजन करो। बच्चे को भी उंगली से मंजन करना सिखा दो, तो दांत बहुत अच्छे होंगे। एक हमारे डॉक्टर भारत से सिक्किम चले गए, एलोपैथिक डॉक्टर, 12 साल वहां रहे। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में उन्होंने एक भी महिला को फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन कुछ नहीं दिया। और 12 साल में एक भी महिला के ब्लड की कमी नहीं हुई, किसी को कमर दर्द नहीं, घुटने की दर्द नहीं। एक भी बच्चों के, 12 साल में एक बच्चे के दांत खराब नहीं हुए। क्या किया उन्होंने? उनको ये कहा बाजरा, उसकी रोटी खाओ। अब मुझे लगता है सिक्किम में गर्मी तो पड़ती नहीं होगी, मैं तो कभी नहीं गया, इसलिए वहां 12 महीने बाजरा खा सकते हैं। तो बाजरे में कैल्शियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, सब कुछ है। केवल बाजरा खाने से सारा उनके बच्चे ब्लड भी ठीक हो गया और कैल्शियम भी ठीक हो गया। तो आप भी आहार में थोड़ा सा परिवर्तन करो ना जी। सर्दियों में बाजरा खा लो, गर्मियों में ज्वार खा लो, जौ खा लो, ये ठंडे होते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे ना। और बच्चों को दांत खराब कभी भी नहीं होंगे जब आपका आहार ठीक है। और यदि आपको कैल्शियम खाने को बताया, चीनी से कैल्शियम डिस्ट्रॉय होता है, गर्भपात होता है चीनी के कारण, क्योंकि कैल्शियम खत्म होता है। कैल्शियम खत्म होता है तो हमारी मांसपेशियों की लचक, इलास्टिसिटी खत्म होती है। इसलिए लड़कियों का 100% का गर्भपात होता है, बिस्तर पे लिटाना पड़ता है, तो माई नहीं बनती। करोड़ों कपल ऐसे हो गए हैं अब जिनके माँ बाप नहीं बन रहे हैं, वो पैक्ड फूड के कारण हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, कॉस्मेटिक्स के कारण हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है। खैर, तो आपको क्या करना है? पनवाड़ी से चूना लाना है। कहे कि कैल्शियम की गोली, रिसर्च पेपर भाई एक नहीं अनेक है नेट के ऊपर। 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाता है अगर आपने कैल्शियम की गोली खाई। ब्लॉकेज होती है उससे, क्यों होती है? क्योंकि वो सिंथेटिक है। हमारा सिस्टम, बॉडी सिस्टम सिंथेटिक चीजों को सिंथेसाइज नहीं करता, उनको पचाता नहीं है। ये बात समझ लो। तो क्या करना? चूना लाओ बाजार से। वो चूना गेहूं के दाने जितना, आप 2 दाने के बराबर भी खा सकते हैं 24 घंटे में एक बार। बच्चे को आधे दाने के बराबर दे दो ना। कैसे खाना? दाल में, सब्जी में, गुड़ के साथ, शहद के साथ, पानी में, कैसे भी खा लो। कितने दिन खाओ? 4-6 महीने खा लो ना। 4-6 महीने बाद फिर खा लेना। तो 10 रुपए के चूने में 10 लोगों का काम बन जाएगा। और जो मैंने खमीरी रोटी बताई, विटामिन बी 12 5 दिन में बन जाएगा जी। लोहे की कढ़ाई में तड़का दे लो, आयरन बन जाएगा। जो आप, हैबिस्कस का फूल है,
वो 2 फूल रोज रात को भिगोकर सुबह मसल कर खा लो, रात को उसमें थोड़ा देसी गुड़ भी डाल देना, ऑर्गेनिक। गर्मी गर्मी, सर्दी में नहीं। आपका ब्लड बन जाएगा, पूरा आयरन है उसके अंदर। और लगातार लोगे, सर्दी सर्दी में जोड़ों की दर्द भी ठीक हो जाएगी। शीशम की फलियां अभी कच्ची कच्ची हैं, देसी शीशम की, सुखाकर पीसकर पाउडर बना लो। जितनी फलियां उतनी खांड मिला लो, आधा चम्मच रोज खा लो। 2-4 महीने में घुटने बन जाएंगे, कमर की दर्द चली जाएगी, ताकत आ जाएगी, और स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, है बांझपन ठीक होने लगेगा। और जो बांझ है ना, करोड़ों लोग, मैं आपको एक चमत्कार बता रहा हूं। आप जाते हैं आईवीएफ सेंटर में, कितना खर्चा होता है, और फिर बच्चा पता नहीं कैसा, कौन सा स्पर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, ईश्वर जाने जेनेटिक कोड आपको क्या मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी तक एक बार भी प्रयोग असफल नहीं हुआ। चमत्कार बता रहा हूं। राजा दलीप को संतान नहीं थी, क्या किया, गौ सेवा। संतान हुई, 1,83,60,000 साल पहले भगवान राम, उनसे भी 4-5 पीढ़ी पहले उनके वंशज से दिलीप। अब भी ऐसा ही हो रहा है। गाय नहीं बदली, आप बदल गए हैं। देसी गाय की परिक्रमा 7 बार पति पत्नी करो। मासिक धर्म हो तो पत्नी को कह देना उतने दिन, 5 दिन ना करें। अरे आप करो, संतान होगी। कैसे होती है पता नहीं। गाय में जो करोड़ों देवी देवताओं का वास बोलते हैं ना, उसके एनर्जी सेंटर है करोड़ों। हर एनर्जी सेंटर एक देवी देवता है ना। आप देवी देवता का मतलब ही नहीं समझते। जो वरदान देने की क्षमता रखते हैं, इंटेलेक्ट है, समझ है, वो शक्तियों का नाम देवी देवता है, वो सारे गाय में है। अब कैसे होता है, बड़ा रहस्य है, पर निश्चित रूप से संतान होगी। और अगर स्वस्थ बछड़े का मूत्र महिलाओं को सुंघाते रहो, उसके ओवम बहुत हेल्दी बनेंगे, वो मां बनेगी, पुत्र की मां बनेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा मेरे कुछ विद्यार्थियों ने, वो अच्छे डॉक्टर है, बीएमएस क्वालिफाइड डॉक्टर है, मैं तो नहीं हूं, पर मेरे शिष्य एमडी डॉक्टर भी है, बीएमएस। तो उन लोगों ने प्रयोग किया और उनके संतान हुई। आप एक प्रश्न करते हैं सोनम जी, तो उसमें से 10 बातें और निकल आती हैं। आपको नहीं पता है वैद्य जी, ये इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, उनके परिवार वालों में जो सफर कर रहे हैं उनको इससे इससे इलाज मिल जाए। अभी मेरे पास कल ही एक मैसेज आया था रात को, एक बहन का मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर, कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो इंसोम्निया से परेशान है और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा चुकी हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला, वो ठीक नहीं हो रही। क्या इंसोम्निया का भी कोई इलाज है? इंसोम्निया बीमारी थोड़ी है जी, ये तो बीमारी ही नहीं है। अभी क्या हुआ, एक महिला का मुझे मैसेज आया, वो 20,000 रुपए की दवाइयां मंगवा ली उन्होंने, 3 लोगों की। क्या हुआ, कहते जी आपने जो बताया मैंने प्रयोग किया। क्या किया, 2-3 फूल जो है इसके पलाश के पकाकर पिए। मैं तो कई महीने से सोई ही नहीं थी, उसी दिन नींद आ गई। वो बहुत ठंडे होते हैं, पेट में गर्मी थी। अरे आपकी जो इंसोम्निया की बीमारी है, ये 2-3 कारणों से है। एक तो आप बुरा सोचते होंगे, दूसरों की सेवा नहीं करते होंगे, तो आपकी नींद तो भगवान जरूर छीनेगा। आपको सुखी होना है, जाकर सेवा कर दो। और सेवा वहां करना जो आपको जानते पहचानते नहीं, बाद में धन्यवाद नहीं सुनना। आप सेवा ही नहीं करते। जो अपने लिए जीते हैं वो सुखी, जन्म जन्मांतर 7 जन्म में भी वो सुखी नहीं हो सकते जो अपने लिए जीते हैं। अरे दूसरों के लिए एक बार जीकर तो देखो ना। नहीं जी सकते तो थोड़ी सेवा ही कराओ। नंबर 1, पॉजिटिविटी आ जाएगी। नंबर 2, आहार गड़बड़ है, बार बार खाना, चाय पीना, कॉफी पीना, ड्राई फ्रूट खाना, कोई समझदारी की बात नहीं है। और खाली दिमाग शैतान का घर, फिर खाने को मन करता है। आंतों का बैक्टीरिया मर गया, हेल्दी बैक्टीरिया, स्ट्रेस बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, नायलॉन का तकिया लगा लिया, कमरे में टेलीविजन रख लिया, कमरे में मिरर रख लिया, इंडक्शन का और माइक्रो ओवन का खाना खा रहे हैं, नायलॉन की चप्पल पहन रहे हैं, नायलॉन की जुराब पहन रहे हैं। आपकी बुद्धि क्यों नहीं होगी, ब्रेन सेल खराब क्यों नहीं होंगे। खा रहे हैं ब्रेड बिस्कुट, तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते जी। इस बात को समझो। हम्म, ठीक है ना। तो आपको इलाज क्या करना है, पेट साफ करो। 1 चम्मच हरड़, 1 चम्मच देसी गुड़ पुराना, रात को खाओ,
सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ। नंबर 2, सूर्य डूबने के बाद भोजन मत करो। 6 बजे सूरज डूबा, ज्यादा 7 बजे तक भोजन कम खाओ। तला हुआ मत खाओ, उम्र बढ़ने के साथ हल्का खाओ। और जो फाइबर है वो जरूर लो। और पैकेट बंद आहार बंद करो, नहीं तो पैकेट बंद आहार करते करते कुछ पैकेट में बंद हो जाओगे, ये ध्यान रखना। और मूवमेंट करो, शरीर से व्यायाम कुछ काम करो। रेडिएशन में दिन रात रहना बंद करो। फिर से रिपीट करता हूं, आहार ठीक रखो, सेवा करो, विचार ठीक रखो। और प्रयोग के लिए गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी पांव के तले में मालिश करो, नाक में लगाओ, नाभि में लगाओ। आशा है 3-4 दिन में बढ़िया नींद आने लगेगी। डायलॉन के तकिए पर्दे हटाओ ना, और घर में, अरे, अगरबत्ती जलाते हैं आप, बादारी धूप जलाते हैं, तो आप कैंसर के लिए, मच्छर को भगाने के लिए कुछ भी जो आप केमिकल जला रहे हैं या वो इलेक्ट्रिक कुछ लगा रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, तो आपके बच्चों के लंग्स खराब होने हैं, लंग कैंसर होना है, दमा होना है, एलर्जी का अस्थमा होना है। इतना खतरनाक काम मत करो। क्या करो भाई, एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक गोबर की धूप बनानी पड़ेगी, वो जलाओगे तो मच्छर भाग जाएंगे। पर अभी एक काम करो, गोबर, देसी गाय का गोबर एक टुकड़ा लो, उसमें देसी गाय का घी लगाओ, उसको गैस पे जलाओ, एक कटोरी में, मिट्टी की कांच की कटोरी में रखो, और उसके ऊपर नीम का पाउडर वो डालकर थोड़ा धुआं कर दो। 5-7-10 दिन में धीरे धीरे वो धुएं का असर दीवारों में समा जाएगा, पर्दों में समा जाएगा, मच्छर और मक्खी घर से बाहर भागने लगेंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़, इतना चने जितना गुड़, वो भी डाल दिया, तो घर के बंद एसी वाले बंद कमरे में आपको तो ऑक्सीजन मिलती नहीं है, एसी में रहने वालों को पूरा कमरा ऑक्सीजन से भर जाएगा। और आपको देसी गाय से परहेज है, अगर आपको गाय पसंद नहीं है, हम तो उसको मां मानते हैं, उसका गोबर गौमूत्र पसंद नहीं है, तो फिर ठीक है, भुगतो, है ना। यदि आपको ठीक होना है तो पूरे संसार को भारतीय संस्कृति की शरण में आना पड़ेगा, नाक रगड़ कर आना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास। आप किसकी पूजा करते हैं, करते रहो, पर संस्कृति तो भारतीय अपनानी ही पड़ेगी। तो गाय का घी पाँव में लगाओ, नाक में लगाओ, नाभि में लगाओ, सर पे मालिश कर लो, और पूरे कमरे को गोबर जलाकर पवित्र बनाओ, और डायलॉन प्लास्टिक वहां से हटाओ। नींद आएगी। फिर भी ना आए तो कुछ दिन एक दवाई खा लेना। ये दवाई खाने से पहले होम्योपैथ से सलाह कर लेना, लीगल बाइंडिंग है। क्या? पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। कितना? 60 ml पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर, होम्योपैथी का। और इसमें आप एक दवाई और डाल देना, 30 ml। क्या? ब्रह्मी, वो भी होम्योपैथिक मदर टिंचर। 60-30-90 ml, इसकी 20 बूंदे, 25 बूंदे, 30 बूंदे, तो 4-6 चम्मच पानी में कांच के कप में पियो। नींद आएगी बढ़िया, पेन किलर का भी काम करेगा, नींद भी बढ़िया आएगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। कुछ दिन तक ले सकते हैं। महीना 15 दिन से ज्यादा ना लेना, धीरे धीरे घटा। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपका दिल से धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचा है तो ये परमात्मा की कृपा मानिएगा कि ऐसे हमारे जो काबिल वैद्य जी थे, जिन्होंने आज इतना समय दिया, इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं। हमें अगर जीवन में इनकी बताए हुए अगर 10% भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनी फैमिली को ये कल्चर में लेकर आते हैं, तो हम बीमारियों को अपने से दूर करने का प्रयास शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, ये ईश्वर कृपा है आप तक ये वीडियो पहुंचना भी। तो वैद्य जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सबको पसंद आए और लोग आपको फिर से बुलाएं, क्योंकि मेरा दिल आपसे बार बार मिलने का है। मैं हिमाचल तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं जूम के थ्रू भी अगर आपसे मिलती रही तो ये मेरा वो भाग्य है कि आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत दिल से धन्यवाद आपको। आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। हरिओम। थैंक यू। हरिओम।